हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहला तो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब आने वाला है, और दूसरा अभी जो बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के रिजल्ट को लेकर DU/SOL के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये बच्चों को जानबूझकर फेल करते हैं और इससे जो इन्हें रेवेन्यू प्राप्त होता है उसी के सहारे ये यूनिवर्सिटी चल रही है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ DU/SOL फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में। तो पहले ये रिज़ल्ट सितंबर तक एक्सपेक्टेड था, लेकिन जिस तरह से बच्चों के रिज़ल्ट में धांधलेबाजी हुई है बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम जो कि 6 सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, उसकी वजह से ही 6 सेमेस्टर के ही बाकी कोर्सेज जैसे कि BA इंग्लिश ऑनर्स, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और साथ ही साथ BA प्रोग्राम का रिज़ल्ट भी अब देरी से आने की उम्मीद है। क्योंकि जैसा कि इन्होंने पहले बोला था कि अगस्त के लास्ट वीक तक 6 सेमेस्टर के सभी रिज़ल्ट आ जाएंगे और उसके बाद 4 सेमेस्टर के जो रिज़ल्ट हैं वो सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक सभी रिज़ल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। तो आप सीधा सीधा अनुमान लगा सकते हैं कि आपके 4 सेमेस्टर के रिज़ल्ट अक्टूबर से पहले बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। और इनके ऊपर कोई दबाव भी नहीं है DU/SOL के ऊपर अगर देखा जाए, क्योंकि 6 सेमेस्टर के बच्चों का ऐसा है कि उनको आगे एडमिशन लेना होता है, तो उनको जल्दी से जल्दी इनको रिज़ल्ट देने की कोशिश करनी भी चाहिए, लेकिन ये कोशिश करते नहीं हैं, वो अलग बात है। साथ ही साथ ये फेल भी कर देते हैं बहुत सारे बच्चों को। तो इसी से रिलेटेड अभी हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या DU/SOL जानबूझकर रिज़ल्ट में गड़बड़ी करता है। तो मैं आपको बता दूं कि हर साल DU/SOL के अंदर 2 से 2.5 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं। अब उनमें से आप समझ सकते हो कि अगर इन्होंने 1 लाख बच्चों को भी फेल या फिर एब्सेंट उनके रिज़ल्ट में दिखा दिया और उसके बाद री इवैल्यूएशन के लिए उन्होंने 1000 रुपये एक बच्चे से चार्ज किए, तो आप लोग समझ सकते हो कि सीधा सीधा 10 करोड़ रुपए। और ये एवरेज तो मैं मानकर चल रहा हूँ तीनों साल के बच्चों के लिए, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के 2-2 लाख भी हम अगर एवरेज माने तो 6 लाख बच्चे सीधा हो गए। उनमें से 1 या 1.5 लाख बच्चों को भी फेल कर देते हैं। हम 1 लाख ही मानकर चलते हैं और उससे ज़्यादा ही बच्चे फेल होते हैं और या फिर एब्सेंट दिखा दिया जाता है, उनके रिजल्ट में गड़बड़ पाई जाती है। ये पुराना रिकॉर्ड रहा है DU/SOL का। तो आप समझ सकते हो कि 1 लाख इंटू 1000 तो सीधा सीधा 10 करोड़ रुपए इनको केवल और केवल री इवैल्यूएशन के लिए मिल जाते हैं। अब देखो, इससे पहले तक मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मानता था, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो DU/SOL वाले बच्चे होते हैं वो अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं, या तो प्रॉपर रिसोर्सेज ना मिलने की वजह से या फिर कोई और रीज़न्स भी हो सकते हैं जिनकी वजह से वो प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाते हैं और उनके पेपर अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के हैं 6 सेमेस्टर के, वो लोग बोल रहे हैं कि हमें हमारी कॉपी सामने दिखाई जाए। और वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो दावे के साथ बोल रहे हैं कि हम इस सब्जेक्ट के टॉपर हैं, तो हमें इस सब्जेक्ट में 0 नंबर कैसे मिल सकते हैं। एक बार आप हमारी कॉपी हमारे सामने लाइए, और इस चीज़ से DU/SOL के ऊपर विश्वास भी बढ़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, पब्लिकली शो की जाती हैं जिन बच्चों की कॉपी जो अपने ऊपर विश्वास जता रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में इस सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फ़ेल नहीं हो सकते हैं। अभी DU/SOL की तरफ से प्रॉपर कोई जवाब नहीं आया है कि क्या वो लोग कॉपी दिखाने के लिए तैयार हैं या नहीं। अब मेरी मानो तो मैं ये कहूँगा कि ये गड़बड़ होती कहाँ पे है। तो सबसे पहले अगर कोई टीचर कॉपी चेक करेगा और वो बच्चा एग्ज़ाम अच्छे से लिख के आया है और जो बच्चा कॉन्फिडेंट है कि मैं इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाऊंगा, तो टीचर उसको अच्छे से पास कर देगा अगर वो अच्छे से एग्ज़ाम को लिख के आया है। अब उसके बाद कॉपियाँ जाती हैं एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के पास, और उसमें भी पर्टिकुलरली जो रिज़ल्ट अपलोडिंग के लिए डिपार्टमेंट होता है उनके पास, तो वहाँ पर ये गड़बड़ी सारी देखने को मिलती है। क्योंकि उसी जगह पर आपको एब्सेंट भी दिखाया जाएगा और वहाँ पर ही किसी भी रीज़न की वजह से आपको फेल या एब्सेंट दिखाकर आपसे 1000 रुपये चार्ज किए जाएंगे। अब ये सारे आरोप बच्चे लगा रहे हैं DU/SOL के ऊपर, लेकिन अगर DU/SOL इन सभी आरोपों से बचना चाहता है तो मैं तो यही कहूँगा कि वो लोग सामने आएँ, और जो भी स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फ़ेल हो ही नहीं सकते हैं, तो उनकी कॉपियाँ पब्लिकली शो की जाएं और उनमें भी दिखाया जाए कि वो बच्चा किस तरह से पेपर लिख के आया है। और अगर ऐसा होता है तो DU/SOL की छवि को बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और इन सभी चीज़ों को लेके जो बच्चों के मन में शंका होती है वो भी कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। तो मैं तो यही मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और DU/SOL को आगे आना चाहिए।
तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को SOL से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर SOL से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये सभी जो चीज़ें हैं वो आरोप के रूप में DU/SOL के ऊपर जो थोपी जा रही हैं, इन चीज़ों को डिफेंड करते हुए DU/SOL को आगे आना चाहिए और जो भी बच्चों की डिमांड है उनको मान लेना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।